हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुन्नार। तो आज सुबह की शुरुआत हुई अपने हाथों से बनाई हुई गर्मा गर्म चाय के साथ और सामने का जो नजारा था वो एकदम दिल खुश कर देने वाला था। चारों तरफ बस फॉग ही फॉग, ठंडी हवा और हल्की हल्की बारिश की फुहारें, एकदम सुकून वाली मॉर्निंग वाइब थी। तो चलिए इस प्यारे से मौसम के साथ शुरू करते हैं आज का मुन्नार व्लॉग। कल रात को यहाँ पहुँचने में हमें काफी लेट हो गया था, तो आज सुबह हम लोग थोड़ा आराम से ही उठे, कोई जल्दबाजी नहीं की। शुरू में तो हम यही सोच रहे थे कि आज हम बाहर जाएं भी या ना जाएं, क्योंकि सब कुछ इतना पीसफुल था तो हमारा मन बस रिलैक्स करने का लग रहा था। साथ ही साथ मौसम भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, काफी फॉग था, व्यू बिल्कुल क्लियर नहीं था और बारिश भी हो रही थी। बाद में हमने यही सोचा कि जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ा सा एक्सप्लोर ही कर लिया जाए। रास्ते में हमें एक छोटा लेकिन बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल दिखा, चिन्न कनाल वाटरफॉल। बारिश की वजह से फॉल्स काफी एक्टिव थे और अच्छे से फ्लो हो रहे थे। साथ ही साथ फॉग के साथ वो नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। और जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़े तो रास्ते के साइड में हमें एक मैगी वाले भैया दिख गए। अब सोचो, पहाड़ों में आए और पहाड़ों वाली मैगी नहीं खाई तो किया क्या? तो बस फिर क्या था, हमने फटाफट से भैया को गर्मा गर्म मैगी बनाने के लिए कहा। उसके बाद ठंडी ठंडी हवा, हल्की हल्की बारिश और इतने खूबसूरत वाटरफॉल के साथ हमने गर्मा गर्म मैगी खाई। मतलब मजा ही आ गया। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े एक ऐसा नजारा हमारे सामने आया जिसे देखकर एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया था। मुन्नार के वो खूबसूरत पहाड़, चारों तरफ फैले हुए हरे भरे टी गार्डन्स, ऊपर से हल्की फॉग और आसमान में हल्की हल्की बारिश की बूंदें। सच में अगर उस दिन हम बाहर निकलने का प्लान नहीं करते तो शायद इतना खूबसूरत नजारा हमसे मिस हो जाता। हम थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि फिर से एक बेहद खूबसूरत वैली ने हमारा रास्ता रोक लिया। मुन्नार सच में हर मोड़ पर अपनी खूबसूरती दिखाने से पीछे नहीं हट रहा था। वो नजारा बहुत खूबसूरत था। हमने बिना किसी जल्दी के उस पल को पूरा महसूस किया और अच्छे से एंजॉय किया। इस खूबसूरत सी वैली के बाद हमारा अगला स्टॉप होने वाला था कलारी क्षेत्र, जो असल में केरल की दो बहुत ही मशहूर आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट करता है। एक है कलारी पट्टू, जो इंडिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट मानी जाती है, और दूसरा है कथकली, एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म जिसमें एक्सप्रेशन, मेकअप और मूवमेंट्स का जादू होता है। हम लोग वहाँ पहुँचे, टिकट्स ली और फिर शो शुरू होने के लिए अंदर चले गए। थोड़ी ही देर के बाद शो शुरू हुआ और सबसे पहले आया कथकली डांस परफॉर्मेंस, जो कि एक डांस नहीं है बल्कि ये पूरी तरह से एक कहानी को एक्सप्रेशन से जीने की कला है। डांसर के चेहरे के हाव भाव, आंखों की मूवमेंट, हाथों के इशारे, सब कुछ इतना डिटेल्ड और कंट्रोल्ड था कि एक एक पल जैसे बात कर रहा हो। हम सब लोग वहाँ पर अलग अलग भाषाओं, अलग अलग शहरों से आए थे, लेकिन उस शो के थ्रू हमें ये सीखने को मिला कि चाहे हम किसी भी भाषा या किसी भी शहर से क्यों ना बिलोंग करते हो, लेकिन एक्सप्रेशन के थ्रू हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। और सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने सिर्फ स्टेज पर परफॉर्मेंस नहीं दिया, बल्कि ऑडियंस में से भी कुछ लोगों को बुलाया और उनसे भी एक्सप्रेशन के जरिए एक्ट करवाया। और मैं उस दिन शायद कुछ ज्यादा ही लकी थी कि मुझे भी उन ऑडियंस में से चुन लिया गया। शुरुआत में तो मैं थोड़ा सा नर्वस थी, लेकिन जैसे ही वो माहौल बना सब कुछ बहुत ही मजेदार सा लगने लगा। उनके एक्सप्रेशन, उनकी एनर्जी, और फिर जब मैं उस मोमेंट का खुद हिस्सा बनी तो सचमुच मुझे बहुत ही मजा आया। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था।
क्योंकि जब आप किसी भी कला का हिस्सा बनते हो तो आप उसे सिर्फ देख नहीं रहे होते, बल्कि उसे जी भी रहे होते हो। और सच कहूँ तो मुन्नार ट्रिप का ये पल मुझे हमेशा हमेशा के लिए याद रहने वाला था। शाम अब धीरे धीरे रात में बदल रही थी और उसी के साथ हम बढ़ रहे थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो था मकोफा चॉकलेट फैक्ट्री। अब सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन हाँ, केरल सिर्फ स्पाइसेस और नारियल के लिए ही नहीं बल्कि चॉकलेट के लिए भी काफी फेमस है। जैसे ही हम मकोफा चॉकलेट फैक्ट्री पहुंचे, अंदर जाते ही हमें चारों तरफ चॉकलेट की मिठास महसूस हो रही थी। वहाँ हमें चॉकलेट मेकिंग का प्रोसेस भी दिखाया गया कि कैसे कोको बीन्स को पहले रोस्ट किया जाता है, फिर उसे पीसकर एक स्मूथ पेस्ट में बदल दिया जाता है। उसके बाद उसमें मिल्क, शुगर और फ्लेवर मिलाकर अलग अलग टाइप की चॉकलेट भी बनाई जाती है। और फिर आया सबसे मजेदार पार्ट, टेस्टिंग का। वहाँ ढेर सारी वैरायटी की चॉकलेट टेस्ट करने को मिली और सच में हर फ्लेवर एक से बढ़कर एक था। इसके बाद हमने अपने घर वालों के लिए भी ढेर सारी चॉकलेट्स पैक कराई। आखिर इतनी मिठास अकेले थोड़ी ना एंजॉय की जाती है। उसके बाद हम ऊपर गए इनके कैफे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करने। वहाँ की वाइब बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। वहाँ बैठकर गर्मा गर्म कॉफी पीना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था। अब बारी थी इस प्यारे से दिन को एक और भी प्यारी शाम के साथ खत्म करने का। तो हम चले गए डिनर के लिए हॉर्नबिल रेस्टोरेंट। वहां पहुंचने के बाद हमने अपनी गाड़ी पार्क की और फिर हमें एक छोटी सी बग्गी में बैठाकर नीचे की तरफ ले जाया गया। कुछ दूरी के बाद हमें लगभग 100 सीढ़ियां उतरनी पड़ी और जैसे जैसे हम नीचे उतरते गए, माहौल और भी ज्यादा खूबसूरत होता गया। जब हम रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचे तो वो नजारा देखने लायक था। पूरी मुन्नार वैली रात की लाइट में जगमगा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो पहाड़ों पर तारे उतर आए हों। ठंडी ठंडी हवा, चारों तरफ एक शांत सा सन्नाटा, कीड़ों की आवाज और दूर दूर तक फैली रोशनी, मन बस वहीं रुक जाने का कर रहा था। जैसे ही हम रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचे, द होल वाइब जस्ट हिट डिफरेंट। हल्की सी डिम लाइट, कोजी वुडन इंटीरियर्स, हर टेबल पर जलती हुई कैंडल। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी ड्रीमी मूवी सीन में आ गए हों। हमने अपना फेवरेट खाना ऑर्डर किया और बस उस मोमेंट को फील करते रहे। नो रश, नो नॉइज, बस हम और वो परफेक्ट माउंटेन साइलेंस। बाहर से मुन्नार की ठंडी हवा आ रही थी, दूर माउंटेन्स पर वो वैली लाइट्स टिमटिमा रही थी और टेबल पर वो जलती सॉफ्ट कैंडल। सब कुछ बस बहुत ही मैजिकल सा लग रहा था। वो डिनर सिर्फ खाना ही नहीं था, इट वॉज अ मेमोरी, एक ऐसा पीसफुल मोमेंट जहाँ टाइम जैसे थम सा गया हो और दिल में बस एक ही चीज महसूस हो रही थी, वो थी हैप्पीनेस। डिनर के बाद हम ठंडी हवा का लुत्फ उठाते हुए अपने रिजॉर्ट की तरफ निकल पड़े। तो आज के दिन को हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मौसम काफ़ी ख़राब था, लेकिन ख़राब मौसम के होने के बावजूद भी हम जैसे ही रूम से निकले वेदर इम्प्रूव होता गया और हमने यहाँ की नेचुरल सीनिक व्यूज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बेस्ट पार्ट ऑफ द डे ये था कि हमने यहाँ के
कलारी क्षेत्र में यहाँ का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म कथकली को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हमने चेरई में एक अलग वेदर क्लाइमेट एक्सपीरियंस किया। गर्मी थी वहाँ पे, ह्यूमिड था। और वही मुन्नार में बिल्कुल ही अलग क्लाइमेट हमें देखने को मिला, जैसे बिल्कुल फॉग, बारिश और एकदम ठंडा। मतलब यहाँ के नेचुरल व्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, देखने लायक चीज़ है। तो कल हम निकलेंगे थेकड़ी के लिए। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए एंड गुड नाइट।